हेलो गाइस, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ये helpbooks.in है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डेट एक्सटेंड हो गई कि नहीं हो गई है। मैं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी और उसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर बाई चांस आप 31 अक्टूबर तक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो उससे क्या आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्या आपको असाइनमेंट सबमिट करना भी है या नहीं करना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख लेंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस वीडियो में हम मेनली तीन चीज़ों की बात करेंगे कि डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, और होगी तो उसका क्या संभावना है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि अगर आप असाइनमेंट फिर भी सबमिट नहीं कर पाए तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा आपके डिग्री पे या नहीं होगा। और थर्ड चीज़, जो सॉल्यूशन, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हो गए इग्नू में और इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए, एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो कौन सा वाला आपको सबमिट करना है। तो ये तीन कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं और वो जो असाइनमेंट सॉल्यूशन है वो फ्री में कहाँ से मिलेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये मेरे पास एमपीएस का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें लिखा हुआ है जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस, मतलब जिनका एडमिशन का सेशन जनवरी 2025 है सेकंड ईयर का, जिसमें सेकंड ईयर में नीचे जैन 2025 लिखा होगा। इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है अपना सेशन कैसे चेक करें, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरे पास अभी ये रहा, ठीक है, स्टेटस चेक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे ये सेशन आता है। ठीक है। अगर यहाँ पे जैन 2025 है और या उससे पहले का है तो उनकी जो लास्ट डेट है अभी ऑफिशियली जो कुछ असाइनमेंट्स पेपर्स पे वो 30 सितंबर है। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके अलावा हर कोर्स पे अलग अलग डेट मेंशन्ड है। किसी पे 30 सितंबर है, किसी पे 15 नवंबर है, किसी में 31 दिसंबर है। तो स्टूडेंट इतना कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट जब स्टडी सेंटर जाता है तो वो बोलते हैं कि 30 सितंबर है। बट अगर आप, मैं आपको इसी से सिमिलर एक कोर्स दिखा देता हूँ। ये एक कोर्स है एमएससी आईएस, इसका जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। ठीक है। एक और कोर्स दिखाता हूँ आपको, ये इसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। देखिए एमपीए का कोर्स है, ये मास्टर इन पब्लिक एडमिशन है, एमए इन पब्लिक एडमिशन, और जो मैंने सबसे पहले दिखाया था वो है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। एक तरह से एमए है, सिमिलर कोर्सेज है, बट एक का 30 सितंबर है और एक का 31 अक्टूबर है। देखिए मैं पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल जो डेट है वो एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर हो जाती है और उसके बाद वो डेट फिर से एक्सटेंड होके 10 नवंबर हो जाती है, और बहुत बार ये देखा गया है कि वो 10 नवंबर के बाद 15 नवंबर या 20 नवंबर भी हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 31 अक्टूबर तो 100% होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात, 50% कोर्सेज में तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पे लिखा ही हुआ है कि 31 अक्टूबर है। ठीक है। एमपीए हो गया, एमएससी के सब्जेक्ट्स हो गए, और भी मैं दिखाता हूँ, जैसे जितने भी एमएससी के सब्जेक्ट हैं उसमें 31 अक्टूबर 2025 तक वैलिड है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम के, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम होता है, उस टाइम पे आप सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि स्टडी सेंटर आपसे लेगा नहीं। तो तो इसका मतलब है कि जब एग्जाम शुरू होने से पहले, जब तक स्टडी सेंटर ओपन है तब तक तो आप सबमिट कर सकते हो। सो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और 31 अक्टूबर होने वाली है, क्योंकि इस समय स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 30 सितंबर होने की वजह से वो कैसा भी असाइनमेंट लिख के भेज रहे हैं अपने स्टडी सेंटर में, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि इनका वेटेज 30% है टोटल कैलकुलेशंस में। ठीक है। टोटल जो आपका मार्क्स आते हैं ना उसमें 30% कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है helpbooks.in, आप अपना कैलकुलेशन, रियल कैलकुलेशन भी इससे कर सकते हो। यहाँ पर आप लिखेंगे, शायद लिंक में बना हुआ, यस, ये रिजल्ट का लिंक है, ये रिजल्ट के लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका MEG 1 में थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स हर बार नहीं आते हैं, टफ होता है। थ्योरी में 100 में से 60 नंबर आए और आपके असाइनमेंट में 90 मार्क्स आ गए। ठीक है। तो आपका जो टोटल, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट कोड डालना पड़ेगा, MEG 001, और असाइनमेंट में आपके 90 मार्क्स आ गए और एग्जाम में आपके आ गए 60। ठीक है। तो आपका जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज है वो 69% है। अब आपने गलती क्या कर दी कि आपने जल्दबाजी में असाइनमेंट लिख के भेज दिए, इसमें आपके मार्क्स आ गए 50। तो उससे क्या हो गया, आपका 57% इसका वेटेज हो गया। और अगर आपके असाइनमेंट में 50 आया और थ्योरी में भी 50 आ गए तो आपकी जो परसेंटेज है वो 50% बनने वाली है। इसका एक वेटेज होता है और इसका ही पूरे बैक में कैलकुलेशन चलता है। तो आप इसको अपने सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ से डाल सकते हो। ये जैसे MEG 2 में, अगर मैं मान के चलो MEG 2 है मेरा, तो MEG 2 में मेरे 70 आए इसमें असाइनमेंट में और थ्योरी में
60 आए तो 63% आया, तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी बन रही मेरी 56.50%। इसको आप CSV में भी एक्सपोर्ट करके अपने पास रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बट अगर आप और ज़्यादा इजी चाहते हो तो आप ये रिजल्ट वाले पेज पा सकते हो। helpbooks.in वेरीफाइड वेबसाइट है। वापस बात करते हैं कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी ही नहीं होगी, तो आप बिलीव रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 31 अक्टूबर होने वाली है, और आप बहुत अच्छे असाइनमेंट बनाइए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और अच्छे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे आपको? helpbooks.in से, और फ्री में मिलेंगे। फ्री में कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, जैसे MPA का 31 अक्टूबर है, और उसके बाद MSc का दिखा दिया मैंने आपको। इसके अलावा ये कुछ 31 मार्च 30 सितंबर है MA बी बैचलर डिग्री के लिए, ये भी एक्सटेंड होगा ही होगा, ठीक है। और इसमें देखिए बैचलर डिग्री में ही BSc में 31 दिसंबर है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ज़्यादातर स्टूडेंट इस टाइम पे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि इसमें ना ये जो ईयर चलता है मिड वाला ईयर, इसमें एक सेशन खत्म हो रहा होता है और दूसरा सेशन शुरू हो रहा होता है। तो ये, और अभी एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का तो अभी तक एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ, जो सर्टिफिकेट कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया, जिन्होंने जुलाई में सर्टिफिकेट कोर्स का एडमिशन लिया, सर्टिफिकेट 6 महीने का कोर्स होता है, उनका एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ है। तो असाइनमेंट 30 सितंबर तक कैसे सबमिट करा देंगे? क्योंकि दिसंबर में तो उनको एग्जाम देके क्लियर लेना है, अपना अपना क्लियर करके अपना सर्टिफिकेट लेना है। तो एक एक रीज़न, ये वैलिड रीज़न ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मैंने आपको एक एक वीडियो बनाई है जिसके लिए मैंने बोला है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना भी है कि नहीं करना है। इसके लिए वीडियो आप देख लें, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि असाइनमेंट तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, बट अभी जल्दबाजी में असाइनमेंट सबमिट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप आराम से करो, ठीक है। किनको करना है, अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हो, ये वीडियो आप पूरा देख लेना। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट्स फ्री में कैसे मिलेंगे। असाइनमेंट फ्री में मिलने के लिए हमारे पास है एक ऑल इन वन कॉम्बो, ठीक है, जिसको हम ऑल इन वन कॉम्बो कहते ही है, जिसमें गारंटेड हम आपको बताते हैं कि 70 to 90% क्वेश्चन टॉपिक मैच आएंगे। ये एग्जाम्स के लिए है। बट इस साल से, इस सेशन से हमने क्या किया है इसमें कि असाइनमेंट्स के हम आपसे अलग से कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, आपको इसी में ही असाइनमेंट्स आपको फ्री में दे दिया जाएगा, जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि लेटेस्ट असाइनमेंट सबमिट करना है किसी को प्रीवियस ईयर्स का करना है, क्योंकि किसी का सेशन जनवरी है, किसी का जुलाई है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम दोनों असाइनमेंट फ्री में दे रहे हैं इसके साथ, ठीक है। लेटेस्ट असाइनमेंट के साथ साथ बाकी चीज़ें में फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा 8 से 9 सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे आपको, 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, 2 गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, और जून 2025 का सॉल्व जो लेटेस्ट एग्जाम है वो भी इसी में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो सिर्फ 99 रुपीज़ में। और अभी अगर आप हमारी वेबसाइट पर आते हो तो ये जो कॉम्बो है जस्ट 9 रुपीज़ में अवेलेबल है, ये आप ऑर्डर कर सकते हो। सेकंड चीज़, आप अगर ये ऑल इन वन कॉम्बो नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को फ्री में असाइनमेंट चाहिए, तो अपना सब्जेक्ट कोड इस वीडियो में अपना आप कमेंट में डाल दो, और हमें व्हाट्सअप करो 880000025552 पे। आपको वो सब्जेक्ट फ्री में मिलेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, सो दैट आप क्वालिटी चेक करो। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि कल ही मेरे पास एक कस्टमर का एक मैसेज आया था, बेसिकली स्टूडेंट कस्टमर, उनका मैसेज आया कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जिन जिन के साथ फ्रॉड हुआ है ना, इग्नू के नाम पे, असाइनमेंट के नाम पे, हैंड रिटन असाइनमेंट्स के नाम पे, उनके हमने पूरा एक डेटाबेस बना दिया है। उनके साथ किस किस तरह का फ्रॉड हुआ है, उनकी पूरी चैटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आप बेझिझक होके आप अपने असाइनमेंट अच्छे से बनाइए। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, और टीम का नंबर क्या है 880000025552। मेल कर सकते हो हमें contact@helpbooks.in पे, या फिर आप विजिट करके अपने सेल्फ सर्विस के थ्रू helpbooks.in से कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेज नहीं करना है तो फ्री सैंपल भी हमसे ले सकते हो। इसके अलावा हम एक नई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं जिसका डोमेन है ignufree.com, जहाँ पे हम आने वाले टाइम में सब कुछ फ्री देने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको उसका एक बार डोमेन दिखाता हूँ, ignufree.com। इसमें हम सब कुछ फ्री देने वाले हैं, सो दैट अगर आपको पूरा कॉम्बो नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, सैंपल देखने हैं, फ्री असाइनमेंट चाहिए, तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है, बट मैं आपको अभी से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप इसमें विजिट करके रजिस्टर भी कर सकते हो अपना। थैंक यू सो मच।
बेस्ट ऑफ लक। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।